हेलो फ्रेंड्स, टू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। इसे आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपके तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें आप लोग। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं डिवाइन से, एंजल से और यहाँ पे हनुमान बाबा जी से यही प्रार्थना करती हूँ, आपके जीवन से सारी नेगेटिविटी दूर हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि आपकी करंट एनर्जी क्या है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी क्या है। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी क्या है, प्लीज़ बताइए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी क्या है, क्या चल रहा उनके जीवन में। कोई गाइडेंस हो तो भी दे दीजिएगा प्लीज़। गेट मोर इंफॉर्मेशन, ओके। रिमेन पॉजिटिव, ओके। Ask your angels. No need to worry. You are ready. Within the next few weeks. Okay. तो चलिए देखते हैं करंट एनर्जी आपकी क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में आपको कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। कोई बहुत बड़ी चीज़ आपकी ज़िंदगी में, कोई आपका ड्रीम, जिसको आप अपना सपना समझते हैं, ड्रीम समझते हैं, वो साकार होने जा रहा है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक। कुछ वीक के अंदर जो आपने प्लानिंग ऑलरेडी बना रखी है, तो वो कुछ ही वीक में आपके सामने वो चीज़ें हाजिर होने वाली हैं। कोई मेटलिस्टिक चीज़ है, ये कोई आप बड़ी लग्जरी कार लेने वाले हैं, वो चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं। कोई घर लेना चाहते हैं, वो चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं। या फिर यहाँ पे ना कुछ खुशियों भरा माहौल, मुझे ऐसा लग रहा है, फील हो रहा है कि कुछ खुशी आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी आने वाली है, जिसका वेट आप कर रहे थे, और कुछ ही वीक के अंदर आपको ये चीज़ें दिख सकती हैं। या तो फिर आप कि कहीं शादी हो रही है, कुछ रिंग सेरेमनी है, या कोई बर्थडे पार्टी, ऐसा कुछ है जो कि बड़ा कोई गेट टुगेदर मुझे दिख रहा है। कोई ऑकेशन हो सकता है यहाँ पे, जहाँ पे काफ़ी अच्छी पार्टी वगैरह ऑर्गेनाइज़ की गई है, कुछ खुशी है। या तो आपकी ज़िंदगी में कोई लग्जरी आ रही है, आपको ये बहुत जल्दी, जिसके लिए आप वेट कर रहे थे, बहुत खुश थे, ये चीज़ें कब पूरी होंगी, वो आपकी ज़िंदगी में मुझे बिल्कुल साकार होती हुई दिख रही हैं। अगर आप कुछ जानना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, किसी चीज़ का, किसी क्वेश्चन का आंसर चाहिए, किसी इंसान के बारे में जानना चाहते हैं कि ये इंसान कैसा है मेरी ज़िंदगी के लिए, अगर आपकी शादी होने जा रही है या फिर आपकी रिंग सेरेमनी होने जा रही है, अगर आप अरेंज मैरिज हो रही है आपकी, और आप कुछ जानना चाहते हैं अपने पार्टनर के बारे में, पार्टनर के घर वालों के बारे में, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है आस्क योर एंजल्स। या फिर अपनी ज़िंदगी का कोई भी फैसला लेते समय अगर कोई कन्फ्यूज़न है आपको किसी भी चीज़ों में, तो आपको यहाँ पे एंजल्स से पूछना चाहिए। सोते समय आप बहुत प्यार से एंजल्स को याद करें, अपनी समस्या को, अपने क्वेश्चन को एंजल्स के सामने रखें और सो जाइए। आपको बहुत जल्द उसका आंसर किसी न किसी तरीके से, या आपके सामने किसी के द्वारा आ जाएगा, या एंजल्स आपको ड्रीम में दिखा सकते हैं। कैसे न कैसे आपको
उस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। बस प्योरिटी होनी चाहिए आपके अंदर। जो भी चीज़ें पूछिए एंजल से बिल्कुल साफ और स्वच्छ हृदय से आप पूछिएगा, आपको आंसर ज़रूर मिलेंगे। तो यहाँ पे जैसा भी माहौल चल रहा है आपकी ज़िंदगी में, जो भी, मुझे तो खुशियों भरा ही लग रहा है। यहाँ पे कुछ भी अगर आपकी ज़िंदगी में थोड़ा सा मैसी है, ऐसा लग रहा है, जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, फिर भी आपको वहाँ पे अपनी थिंकिंग को, अपनी सोच को वहाँ पे पॉजिटिव रखना है। नेगेटिव बार बार नहीं सोचना है किसी भी चीज़ के बारे में। ये रिलेशनशिप ही, अगर आप किसी नए रिलेशनशिप में जा रहे हैं तो भी आपको बार बार नेगेटिव नहीं सोचना है कि क्या पता ये सही है कि गलत है, या फिर कुछ भी आप बड़ा काम करने जा रहे हैं वहाँ भी आपको बार बार नेगेटिव नहीं सोचना है। आप भले ही उसका क्लैरिफिकेशन करवा लीजिए, किसी से पता करवा लीजिए, पर अपनी सोच में नेगेटिविटी मत लाइए, है ना। तो यहाँ पे आपको अपनी सोच बहुत पॉजिटिव रखना है। आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जिसका बिहेवियर आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, कोई ऐसा इंसान है उसकी हरकतें नहीं पसंद है, उसका बिहेवियर नहीं पसंद है, तो भी यहाँ पे आपको अपने मन में उसके प्रति नेगेटिविटी नहीं लानी है। लेकिन हाँ, आपको होशियार रहना है, यानी कि अलर्ट रह सकते हैं आप, पर नेगेटिविटी नहीं लानी है। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हम किसी इंसान के बारे में बिना जाने बिना समझे नेगेटिव परसेप्शन अगर बना लेते हैं ना, तो वो चीज़ें हकीकत में हमारी वाइब्रेशन वहाँ तक जाती है और उस इंसान की नेगेटिविटी, हमारी नेगेटिविटी जो हम सोच रहे होते हैं उस इंसान तक पहुँचती है और वो इंसान वाकई में हमारे बारे में नेगेटिव सोचने लगता है। इसीलिए अलर्ट रहें, लेकिन अपने आसपास अपने मन को हमेशा पॉजिटिव रखिए आप। तो आप रेडी हैं इस चीज़ के लिए? आप किस चीज़ के लिए रेडी हैं? जो आपकी ज़िंदगी में एक लग्जरियस लाइफ मुझे दिख रही है, बहुत खुशी दिख रही है। अगर आपकी शादी यहाँ पे होने वाली है, किसी से बातचीत चल रही है, तो भी यहाँ पे आप रेडी हैं उस चीज़ के लिए। थोड़े बहुत कन्फ्यूज़न हो सकते हैं, तो एंजल्स आपको उसका आंसर ज़रूर देंगे। या कोई आप गाड़ी लेना चाहते हैं, वहाँ पे कन्फ्यूज़ है, कोई फ्लैट, घर, मकान कुछ भी आप लेना चाहते हैं, वहाँ थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है आपको। जो ज़मीन लेना चाहते हैं उस ज़मीन के बारे में आपको कन्फ्यूज़न है, पता नहीं ये ज़मीन कैसी है, तो आप उसका जो है जो भी उसको देखने वाले होते हैं, ज़मीन का जो उसकी मिट्टी ले जा कर के आप चेक करवा सकते हैं कि ये ज़मीन कैसी है। और लेकिन बार बार जो भी चीज़ आपने ज़िंदगी में करने जा रहे हैं उसको नेगेटिव वे में मत लीजिए, ठीक है। चेक करवा लीजिए उसको, और अपनी खुशियों को आप ना रिसीव करने के लिए एकदम रेडी हैं, बिल्कुल यू आर रेडी। तो क्योंकि ये आपका बहुत अच्छा टाइम आ रहा है, तो यहाँ पे आपको एंजल्स फिर से आपको एक बहुत बड़ी आपको मैसेज दे रहे हैं, नो नीड टू वरी। तो आपको यहाँ पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरत नहीं है यहाँ पे कि आप किसी भी तरीके से परेशान हो, नेगेटिविटी में जाएं, क्योंकि आपका टाइम बहुत ही पॉजिटिव है और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज़ आपके आसपास मुझे दिख रही हैं। अगर आप एंजल से कोई भी चीज़ें पूछेंगे ना, तो आपको जवाब ज़रूर मिलेगा, किसी ना किसी इंसान के थ्रू। या तो आपको उसका जवाब मिल जाएगा या ड्रीम में मिल सकता है आपको, क्योंकि आपके आसपास बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, जिसके कारण आपकी लाइफ ना बहुत लग्जरी होने वाली है। बहुत सारी लग्जरी आपकी ज़िंदगी में इस समय आने वाली हैं। इसीलिए आपको कहा जा रहा है आप पॉजिटिव रहिए, क्योंकि आपके मैनिफेस्टेशन का आपके लाइफ पे असर पड़ सकता है, ठीक है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, तो यही बोला जा रहा है। अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही, किसी चीज़ पे अगर आपको डाउट है ना, तो आप उसके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। पर अपनी थॉट को, अपने सोच को आपको नेगेटिव नहीं करनी है। किसी से भी पूछताछ करवा सकते हैं, जिस भी चीज़ के बारे में आपको जानना है, किसी इंसान के बारे में, या फिर आप अपनी ज़िंदगी में किसी लग्जरी को लेना चाहते हैं, उसके बारे में कंफ्यूज है, तो आप वहाँ पे पता कर सकते हैं। पर एकदम पॉजिटिव रहिए, क्योंकि ये एनर्जी बहुत अच्छी है आपकी। बहुत अच्छा समय आपकी ज़िंदगी का, ये एक गोल्डन टाइम अगर मैं कहूँ तो गोल्डन टाइम आपका ये चल रहा है। इस समय में सिर्फ आपको अपने थॉट्स को बहुत क्लियर रखना है और बहुत ही उसमें ना हौच पौच नहीं करना है आपको। जो भी चीज़ आप करने जा रहे हैं बिल्कुल एकदम पॉजिटिव होके उस चीज़ को करिए।
तो ये आपके लिए बहुत अच्छा एक गाइडेंस भी आपको मिला है। आपके लिए करंट एनर्जी आपने देख लिया कि आपकी क्या है करंट एनर्जी। तो चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे कि कार्ड्स क्या कहते हैं। तो मैं आज के आपको डाउनलोड्स बता दूं। देखिए करंट एनर्जी तो आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ पे चलिए देखते हैं कि आज की जो है आज की डाउनलोड्स है ना कि आपका आपकी कुंडली से कोई ना मार्केस योग की टाइमिंग पता कर रहा है। मार्केस योग क्या होता है उसे मैं अभी बताऊंगी आपको, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि क्यों ये चीज़ें कोई फीमेल है मेल है क्यों पता कर रहे हैं कि आपका मार्केस योग कब बन रहा है। देखते हैं डियर डिवाइन डियर एंजल्स, ये कौन है जो मेरे व्यूअर्स का मार्केस योग देख रहा है। कुंडली तो ये देखिए सबसे बड़ी बात है कि आपकी कुंडली इस इंसान के पास नहीं है, पर डेट ऑफ बर्थ टाइमिंग इस इंसान को पक्के तौर पे पता है। तो वो चीज़ें बता के ये कोई आपकी फेक कुंडली बनवा के उससे आपके मार्केस योग की जानकारी कोई जुटाने की कोशिश कर रहा है। ये कौन हो सकता है डियर डिवाइन डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए। और क्यों ये चीज़ें जुटाई जा रही हैं प्लीज़ बताइए। देखिए ये जो मार्केस होता है ना, ये इंसान के कुंडली में ये एक योग होता है जहाँ पे इंसान को बहुत डेंजर होता है। या तो मृत्यु समान उस समय इंसान को मृत्यु तुल्य कष्ट आते हैं, या तो फिर मृत्यु निश्चित होती है। तो ये होता है मार्केस योग। तो कोई मेल फीमेल कोई भी है आपकी ज़िंदगी में, आपकी डेट ऑफ बर्थ प्लेस एंड टाइमिंग के आधार पे कोई फेक कुंडली यहाँ पे बनवाना चाहता है, क्योंकि ओरिजिनल कुंडली नहीं है उसके पास आपकी। इससे कोई पता करना चाह रहा है। देखते हैं रीज़न क्या है। किंग ऑफ, देखिए यहाँ पे द एम्प्रेस है और यहाँ पे 8 ऑफ कप्स है, किंग ऑफ पेंटिकल्स है, 4 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। व्हील ऑफ फॉर्चून, किंग ऑफ कप्स, ओके। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए ये चीज़ें क्यों होने जा रही हैं, प्लीज़ बताइए। पेज ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम में है द मैजिशियन, ओके ठीक है। और ये है एस ऑफ कप्स और ये है रिवर्स में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको बता दूँ, आपकी ये जो पहले मैंने बताया था कि आपकी हो सकता है मैरिज होने वाली है, जब हम एनर्जी चेक कर रहे थे, या रिंग सेरेमनी, या कुछ खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में लग्जरी आ रही हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई बहुत बड़ा जेलस इंसान है, ये जेलस बहुत बड़ा जेलस इंसान है। ये इमोशनली आपसे जुड़ा हुआ है, ये कोई भी हो सकता है। आपके इसके इमोशंस आपके लिए ज़रूर दिख रहे हैं, लेकिन जलन उससे भी ज़्यादा है, बहुत बड़ी जलन है। या आपके फैमिली का कोई मेंबर हो सकते हैं, बड़े हैं आपसे, और ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं या हो सकती हैं। तो यहाँ पे ये आपके रिलेटिव हो सकते हैं, वर्क प्लेस पे आपसे, लेकिन एज में ये बड़े हैं, जो भी हैं ये मेल फीमेल जो भी हैं, ये आपसे बड़े हैं या बड़ी हैं। आपसे इनका इमोशनली जुड़ाव है, लेकिन ईर्ष्या जो है इनके अंदर ना एक जलन ईर्ष्या बहुत ज़्यादा उस इमोशन से ज़्यादा यहाँ पे बढ़ के मुझे दिख रही है। और क्यों दिख रही है? क्योंकि ये आपकी लग्जरी लाइफ, ये आपके पैसे, आप किंग ऑफ पेंटिकल्स हैं, ये पैसा आपका इन्हें जीने नहीं दे रहा चैन से। अच्छा, ये किंग तो खुद को समझते हैं, क्योंकि इनके अंदर घमंड बहुत ज़्यादा है, चाहे इनके पास कुछ हो या ना हो। आपका समय अच्छा आ रहा है, इन्हें दिख चुका है बहुत, आपका ये
मैंने पहले ही आप उसको ध्यान में लाइए कि अभी जो हम लोगों ने आपकी करंट एनर्जी निकाली थी उसमें ही पता चल रहा था, मैंने बोला था कि आपका गोल्डन पीरियड आ रहा है। नेगेटिव थॉट नहीं रखना आपको, जो भी काम कर रहे हैं पॉजिटिव थॉट लेके आप करिए, ठीक है। और विद इन कुछ वीक के अंदर आपको अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होती दिख रही है। मैंने बताया था ये चीज़ें इन्हें भी भनक पड़ चुकी हैं, ये जो भी हैं, कि आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी बड़ी लग्जरी आ रही। मैंने पहले बताया था इस अच्छा, कुछ आपकी ज़िंदगी में अच्छा हुआ भी है या उसकी बातचीत चल रही है। ये आपकी शादी की बातचीत हो सकती है, आपकी रिंग सेरेमनी हो सकती है, कोई लग्जरी चीज़ आप अपनी ज़िंदगी में ले रहे हैं, इन्हें वो चीज़ें पता है। ये आपसे जुड़ा हुआ इंसान है, इसके आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी चल रहा है वो इन्हें सब कुछ पता है। तो इमोशंस से ज़्यादा इनकी ज़िंदगी में आपके लिए जलन है। इसीलिए इन्होंने क्या किया है कि और देखिए जलन भी किस तरीके की, क्या चाहते हैं ये देखिए जलन इतनी इस कदर बढ़ गई है इन्हें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में ना बहुत अच्छा, बहुत गोल्डन पीरियड ये मुझे देखने को मिल रहा है। ये इनकी जलन यहाँ तक हद तक है कि ये मार्केस आपकी ज़िंदगी में मार्केस योग की टाइमिंग पता कर रहे हैं कि ऐसी कौन सी टाइमिंग है जब आपके ग्रह नक्षत्र या जो भी आपके योग हैं वो मृत्यु तुल्य योग हैं या मृत्यु को प्राप्त होने वाली ऐसी टाइमिंग की ये पता कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत आपसे जल रहे हैं, क्योंकि आपकी ज़िंदगी का ये सच इन्हें पता चल चुका है। ये कभी भी आपको अपने से ऊपर उठते हुए देखना नहीं चाहते थे। आपकी अच्छी लाइफ हो, आपकी अच्छी शादी हो, रिंग सेरेमनी हो, आपकी ज़िंदगी में भी खुशियाँ आए, ये चीज़ें ये कभी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। इन्होंने ना ये देखिए अपने पैर के नीचे हमेशा आपको दबा के रखना चाहते थे, ये जो भी हैं, यानी कि ये राजा बन के रहे और आप लोग इनके सामने भीख मांगते रहे। ये इनकी हमेशा मतलब कि झुक के रहे, तो इनके अंदर यही एक बहुत बड़ा एक जलन का कारण बन रहा है। कोई आपकी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ हुई है जो इन्होंने देखा है, अब ये आपकी ज़िंदगी में और आप आगे बढ़ें और कुछ आपके ज़िंदगी में सुख आए, लग्जरी आए, आपकी अच्छी शादी हो, रिंग सेरेमनी हो, कुछ आप सेलिब्रेट करें, उससे पहले ये आपका फेक डेट ऑफ बर्थ निकलवा के, क्योंकि इन्हें टाइमिंग पता है, दिन पता है, और इसके बाद आपकी इन्हें हॉरोस्कोप राशि आपकी पता है कि आप किस राशि के हैं, किस दिन पैदा हुए, किस समय पे पैदा हुए, ये चीज़ें इन्हें पता है। इसी के बिहाव पे ये किसी एस्ट्रोलॉजर से इन्होंने मिल करके आपके लिए मार्केस योग यानी जो मृत्यु तुल्य योग होता है उसकी टाइमिंग का पता कर रहे हैं। कुछ तो ये आपके ऊपर देखिए, यहाँ पे सबसे पहले मुझे यहाँ पे ब्लैक मैजिक की एनर्जी आ रही है। कुछ ना आपकी ज़िंदगी में ना कुछ ब्लैक मैजिक जैसा करना ये चाह रहे हैं ताकि आपकी ये हालत हो जाए। आप देख रहे हैं कि जो आप अपने ज़िंदगी में सुख भोगने जा रहे हैं, जो आपको दिया जाने वाला है, किसके द्वारा? वक्त के द्वारा, जो आपके डेस्टिनी में है, जो सुख क्योंकि वो डेस्टिनी आपकी अब आपके फेवर में यहाँ पे चल रही है, स्टार्टिंग हो चुकी है। तो ये डेस्टिनी आपके फेवर में आए, सब चीज़ें आपको मिले, उससे पहले ही आपको धराशायी कर देना चाहते कोई ब्लैक मैजिक करके, क्योंकि वो योग इसीलिए तलाश कर रहे हैं, वो टाइमिंग इसलिए तलाश कर रहे हैं उस समय पे जब ये आपके ऊपर डेथ स्पेल की मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है। कोई ऐसा स्पेल करेंगे जब आपके ऊपर, तो आप यहाँ पे वो चीज़ें काम कर जाएंगी। इसीलिए ये पूरी तरीके से छानबीन में लगे हुए हैं, क्योंकि आपकी ज़िंदगी की जो लग्जरी लाइफ आपकी होने वाली है उसका इन्हें पता पड़ चुका है। अब इन्हें लग रहा है इनकी क्या इज्जत रह जाएगी, क्योंकि अभी तक आप इनको मान सम्मान देते थे, क्योंकि ये इंसान घमंडी है, बहुत ज़्यादा जलनखोर ये इंसान जो भी हैं आपसे बड़े हैं। इन्हें लगता था किंग इन्हीं को होना चाहिए, इनके सामने कोई और किंग बन के नहीं आ सकता। ये जलन कितनी, देखिए यहाँ पे जलन की कितनी ज़्यादा एनर्जी आ रही है। तो ये आपकी ज़िंदगी में एक आस्तीन का सांप है, ये आपको हमेशा ऐसा देखना चाहते थे। ये देखिए 8 ऑफ कप्स, इमोशनली डिस्टर्ब, हमेशा ईश्वर को कोसते रहे, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी में रहे, इतना आप परेशान हो कि घर छोड़ के चले जाएं, इनका राज यहाँ पे स्थापित हो, इनके दिमाग में यही बातें चल रही थी। लेकिन
किसी का वक्त कोई नहीं जानता कब किसका वक्त क्या होगा। तो अब आपकी ज़िंदगी में ये वक्त चल पड़ा है जो आपको सब कुछ देने पे आ गया है, और ये चीज़ें इनको पता चल चुकी हैं। तो आपको ऐसी एनर्जी में दुखी, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, इनके पास जा जा के आप रोते रहें, मेरा तो कभी समय अच्छा नहीं आ रहा, या मेरी ज़िंदगी में क्या होगा, और ये उतना ही इनके ईगो को उतना ही ज़्यादा बूस्ट मिलता रहे, इनके घमंड को उतना ही ज़्यादा बढ़ावा मिलता रहे, इनके जलन को पोषण मिलता रहे, और वो चीज़ें अब बदलने जा रही। इसीलिए आपको ही पूरी तरह यहाँ पे देखिए डेथ की एनर्जी आ रही है। यहाँ आपकी ज़िंदगी को वो टाइमिंग ये ढूंढ रहे कि कब ये आपकी ज़िंदगी में ऐसा वार करे कि आप बिल्कुल धराशायी हो जाएं। ये बहुत, इनसे आपको बचने की ज़रूरत है। ये कौन सी आपकी ज़िंदगी में आपको पता होगा, एज में आपसे बड़े, ये तो मैं पहले ही बता देती हूँ। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है या हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी की रीडिंग होती है। अच्छा, एक चीज़ और बहुत बेहतरीन है, मैंने कहा ना कि ये एस ऑफ कप्स यहाँ पे जो रिवर्स आया है, तो ये जो आपकी ज़िंदगी के लग्जरी को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, आपको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, आपके भाग्य को, ये जो भाग्य का फॉर्चून आपका जो घूम रहा है ना, गुड लक, इसे जो ये पलटना चाहता है, ये एनर्जी यहाँ पे बैकफायर हुई है। एस ऑफ कप्स, इनकी ज़िंदगी में ये कितना भी कुछ भी दिखवा लें किसी के पास जा कर के, लेकिन ये इनके ऊपर बैकफायर यहाँ पे मुझे करता हुआ दिख रहा है। इनके ज़िंदगी में जो लग्जरी जो कुछ भी है इनके पास, इनका देखिए ये चीज़ें बैकफायर हो रही हैं। ये आपके लिए हार, ये आपको हराना चाहते थे, लेकिन ये हार इनके तरफ पलट चुकी है। अब ये हारेंगे कैसे? इनका घमंड टूटेगा, इनकी जलन टूटेगी, क्योंकि घमंड होने के लिए भी कुछ होना चाहिए। जब सारी लग्जरी ही इनकी बर्बाद हो जाएगी तो फिर घमंड किस चीज़ पे करेंगे, है ना। तो ये जो आपको अपने पैरों के नीचे रखना चाहते थे ना, तो यहाँ पे इनके साथ क्या क्या हो सकता है, इनका सब कुछ यहाँ पे मुझे, क्योंकि ये एनर्जी सुख संपत्ति की एनर्जी जो ये आपके लिए करना चाह रहे थे, बर्बादी आपकी, ये चीज़ इनके ऊपर बैकफायर कर चुकी है। और क्यों की है बैकफायर? क्योंकि यहाँ पे ईश्वर आपको दे रहे थे, ईश्वर के काम में इन्होंने टांग अड़ाई है। आप देख सकते हैं ये कार्ड ऐसे भगवान का हाथ निकला हुआ है, आपका टाइमिंग आया है ये देने का। ईश्वर आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, लेकिन इस इंसान ने ईश्वर के काम में दखल अंदाजी की है। इसी का बहुत बड़ा परिणाम इन्हें भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि ये अब आपको ना पूरी तरह डेथ करना चाहते हैं। इसीलिए इनके भी ज़िंदगी में यही एनर्जी बैकफायर होगी, क्योंकि देखिए जब भगवान के काम में कोई दखल अंदाजी करता है ना, तो ईश्वर का हाथ यहाँ पे आप पलट चुका, आप देख सकते हैं। ऐसा होता तो ये आपके लिए था, अब ऐसा हो गया, अब थप्पड़ के रूप में इनके ऊपर पड़ेगा पूरी तरीके से। और यहाँ पे देखिए आपने इन्हें ना बहुत ज़्यादा मान सम्मान दिया है अपनी ज़िंदगी में। जब ये कहीं प्रॉब्लम में आए हैं, आपने इनकी सहायता भी की है, लेकिन इन्होंने ये बहुत बड़ा ये क्या बोले उनको, धोखेबाज किस्म के इंसान हैं, यानी जलनखोरी में आपसे इमोशनली जुड़े हैं, पर जलनखोरी इतना ज़्यादा कि इमोशंस हल्का पड़ गया, जलन बहुत ज़्यादा पड़ गई। यहाँ पे शादी नहीं होने देना चाहते, कोई ज़िंदगी में खुशी नहीं आने देना चाहते, दुख में आप सदा रहें, इनके चरणों में बैठे रहें। अच्छा वक्त आपका ख़राब करना चाहा इन्होंने, तो ईश्वर का हाथ पलट गया। अब इन्हें ना इनका सब कुछ, जो पैसे में इन्होंने जलन किया ना, इनके सारे पैसे यहाँ पे छीनते हुए मुझे दिख रहे हैं। इनके हेल्थ इश्यूज़, डेथ बेड पे इनकी ज़िंदगी आने वाली है पूरी तरीके से, और इन्हें कोई बहुत बड़ा धोखा देगा। इनको ना बहुत लालच दे करके कोई इनकी ज़िंदगी में प्रवेश करेगा। ये इनके अपने कोई हो सकते हैं जिन पे बड़ा भरोसा करते हैं। इनको कुछ ना कुछ गिफ्ट देके, कुछ ना कुछ ऑफ़र देके, और इनका सब कुछ यहाँ पे ठगा जाएगा। जो ये किंग बन के बैठे हैं ना, किंग को लूटने वाला कोई ना कोई यहाँ पे तैयार हो रहा है। कर्मा इनको बहुत तगड़ा यहाँ पे मुझे मिलता हुआ दिख रहा है। आपकी ज़िंदगी में जिससे भी आपकी शादी यहाँ पे मुझे दिख रही है, फिक्स हो रही है या फिक्स हो चुकी है, जिससे आपकी बातचीत या तो चल रही है, वो एम्प्रेस है, बहुत भाग्यशाली। ये जिनके साथ भी आपका जोड़ा बनने वाला है ना, ये एक डिवाइन फेमिनाइन की तरह आपके लिए एक गुड लक,
माँ महालक्ष्मी की जैसे मुझे कृपा लग रही है। तो इनसे बातचीत करते ही आपकी ज़िंदगी में जो मैं बोल रही हूँ ना, बहुत सारी लग्जरी आ रही है, या बहुत सारे आपकी ज़िंदगी में एक बहुत अच्छा वक्त आ रहा है, गोल्डन टाइम। तो ये आपके लाइफ में या तो लव के रूप में आई हैं, या तो आपसे इनकी मैरिज की रिंग सेरेमनी की बातचीत चल रही है। देखिए, इनके साथ आपका नाम जुड़ते ही आपकी ज़िंदगी में लग्जरी आनी शुरू हो गई। तो आपके लिए बहुत बड़ा गुड लक है। ये मेल या फीमेल कोई भी हो सकते हैं, आप कोई भी हो सकते हैं। इनकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत गजब की है। जो भी अपनी ज़िंदगी में, अगर आप मेल है ना तो ये कोई फीमेल है, अगर आप फीमेल हैं तो ये कोई मेल है। इनकी मैनिफेस्टेशन पावर आपकी ज़िंदगी में कदम रखने के पहले ही आपकी ज़िंदगी में लग्जरी आना शुरू हो गया। इनकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत गजब की है। डिवाइन फेमिनाइन जैसी एनर्जी मुझे आ रही है, दिव्यता, बहुत ज़्यादा डिवाइन एनर्जीज हैं। तो जिसका कोई अंत नहीं होगा, इतनी आपकी ज़िंदगी में सुख समृद्धि यहाँ पे आने वाली है कि जिसका कोई अंत नहीं होगा। और आप लोगों के बीच का रिलेशनशिप, बहुत बॉन्ड मजबूत यहाँ पे मुझे दिख रहा है, बहुत अच्छी एनर्जी है। देखते हैं, थोड़े से और हम मैसेजेस लेंगे कि यहाँ पे क्या बताना चाहते डिवाइन एंजल्स। और डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए, थोड़े से और मैसेजेस दीजिए, क्या बताना चाहते हैं आप, प्लीज़ बताइए। हाँ, यहाँ पे अगर ये आपके जो दुश्मन है ना, इस इंसान को जिसके साथ अगर आप किसी लव रिलेशनशिप में है ना, तो भी अगर जिससे आपकी शादी या सगाई होने वाली है, उस मेल या फीमेल जो भी हैं, उन्हें ना आपके बारे में अगर कोई बुरा करने की कोशिश कर रहा है, जैसे ब्लैक मैजिक वगैरह, आपका मार्केस की स्थिति को पता करने की कोशिश कर रहा है, मार्केस योग की टाइमिंग पता कर रहा है, ये आपको कैसे न कैसे करके, क्योंकि आपके यहाँ पे ना इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा, एक मजिशियन की एनर्जी है, आपकी बहुत तेज़ है, आपको पता ज़रूर चल जाएगा यहाँ पे, ये आपको पता चलेगा, आपके पार्टनर को नहीं, ठीक है। तो बहुत अच्छी एनर्जी है। मैंने कहा ना, ये डिवाइन एनर्जी लग रही है, जैसे जिसके साथ भी आपका ये रिलेशनशिप है। नथिंग is yet set in stone. Okay. A personal issue reaches resolution. ठीक है, resolution। यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि आज जो भी आपकी यहाँ पे मैंने कहा था कि विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स में आपको बहुत कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है। अगर आप यहाँ पे आया था कि एंजल से आप पूछ सकते हैं, अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई पर्सनल इशू आपका है, वो भी यहाँ पे मुझे रिजॉल्व होता हुआ दिख रहा है। किसी सवाल का जवाब चाहिए आपको, तो वो जवाब भी मिल सकता है आपको। एंजल्स की पूरी ब्लेसिंग आपके ऊपर बनी हुई है। और ये जो आपका साथी है ना, वो भी एंजल ही है एक तरह से। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी लग्जरी, प्रॉस्पेरिटी, सब कुछ आपकी ज़िंदगी में। शो द वर्ल्ड द रियल यू। तो आपको वही दुनिया में शो करना है जो आप ओरिजिनल हैं। किसी के लिए दिखावा नहीं बनना। अगर आपका रिलेशनशिप कहीं हो रहा है, उसमें कोई भी दिखावा नहीं करना। आप जैसे हैं, जो हैं, जिसको एक्सेप्ट करना होगा करेगा। दिखावे में बाद में जाके प्रॉब्लम होती है, इसलिए आपको जैसे आप रियल हैं वैसे ही आपको शो करना है। तो चलिए, अब मैं आपको कुछ यहाँ पे एज बता देती हूँ। आपकी, इनकी, किसी की हो सकती है। सबसे पहले जो एज है ये 39, 40, 42। इसके बाद है 53, 57, 58, 54 भी है, 41 भी है, 50। तो ये किसी की भी, आपकी, इनकी, या जो आपसे बड़े हैं, जो आपके मार्केस योग देखना चाहते हैं कि कब बन रहा है, इसकी टाइमिंग पता करें, इनकी हो सकती है। ठीक है, अब कुछ नंबर्स मैं बताऊंगी। 10 नंबर, 1 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर, 3 नंबर। तो यहाँ पे 10 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 10-10 के 10-10 आपको दिख रहे हो सकते हैं। ये 10 महीने से चल रहा है या 10 सालों से भी हो सकता है, ऐसा चल रहा है, जो जलन आपसे करते हैं। और अब आपकी ज़िंदगी में अच्छा समय आ रहा है, तो ये आपको पूरी तरीके से ऐसे धराशायी करना चाहते हैं, मृत्यु सैया पे ले जाना चाहते हैं। तो
10th मंथ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, 10 नंबर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे मुझे दिख रहा है। और अब मैं आपको कुछ नेम इनिशियल्स बताऊंगी कि क्या है नेम इनिशियल्स। सबसे पहले है पी, पी है, एस है, आर है, एन, एन, के, एल, बी। तो ये है कुछ नेम इनिशियल्स। यही थी आज की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।